मित्रों, आइए समझते हैं शिव और शक्ति को। शक्ति ईश्वर की वह कल्पित माया है जो परमात्मा की आज्ञा से सब काम करने वाली और सृष्टि रचना करने वाली मानी जाती है। यह अनंत रूपा और अनंत सामर्थ्य संपन्न कही गई है। यही शक्ति जगत रूप में व्यक्त होती है और प्रलय काल में समग्र चराचर जगत को अपने में विलीन करके अव्यक्त रूपेण स्थित रहती है। निराकार ब्रह्मा को ही शिव या सदाशिव और उनकी शक्ति को ही दुर्गा कहते हैं। दोनों एक हैं। जैसे आप यानी जीवात्मा और चेतना अलग नहीं है। शिव से ही शक्ति है, शक्ति से ही शिव है। दोनों एक दूसरे में समाहित हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों अलग हो ही नहीं सकते। जैसे रात के लिए दिन अनिवार्य है, मृत्यु के लिए जीवन अनिवार्य है, इसलिए शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। एक सुप्त ऊर्जा का स्वरूप है और एक चलायमान ऊर्जा का स्वरूप है। सिर्फ इसे समझने के लिए अपनी चेतना को जागृत करने की जरूरत है। शिव स्रोत है शक्ति के, पर स्वयं कभी गति नहीं करते। शिव की गति को ही शक्ति कहते हैं। जब तक शिव है और शक्ति है तो मामला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शक्ति का पूर्ण समर्पण, शक्ति की पूर्ण भक्ति भाव सिर्फ शिव के प्रति है। वहाँ कोई तीसरा मौजूद नहीं है। शिव शक्ति के बीच में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है। तो वहाँ पर जो कुछ भी है बहुत सुंदर है। शिव केंद्र में बैठे हैं ध्यान में, और उनके चारों तरफ गति है, यानी सुंदर नृत्य है शक्ति का। वहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आदमी भी शिव शक्ति का ही खेल है। बस दिक्कत यह है कि यहाँ पर कोई तीसरा बैठा हुआ है। तुम्हारे हृदय में शिव है, लेकिन तुम्हारी गति में विशुद्ध शक्ति है। तो वो निर्भर करता है तुम्हारी चेतना पर। चेतना निर्णय ले सकती है। जब शिव और शक्ति मात्र हैं तो दूसरे किसी का विकल्प होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारी समर्पण शिव के प्रति है, तो हम देखते किनकी ओर है? शिव की ओर। लेकिन आदमी के साथ ऐसा नहीं है। आदमी के हृदय और आदमी के जीवन के बीच में मन बैठा हुआ है, और मन के पास दुर्भाग्यवश अधिकार है निर्णय का, विकल्प का। तो शक्ति निर्विकल्प है। शक्ति को शिव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो शक्ति से पूछो कि तुम्हारा मालिक कौन है, स्वामी कौन है, तो उसे सोचना नहीं पड़ेगा, वह तुरंत कहेगी शिव। आदमी का मन ऐसा नहीं है, उसके पास विकल्प है। वह यह भी कह सकता है कि मेरे मालिक शिव हैं, और यह भी कह सकता है कि मैं अपना मालिक स्वयं हूँ। तो यही गड़बड़ होती है। जब आदमी यह कहता है, यानी आदमी का मन, कि मेरे मालिक शिव हैं, तो वह निर्विकल्प हो जाता है। फिर उसकी ऊर्जा निर्विकल्प होकर बहती है। उसे सोचना विचारना नहीं पड़ता। लेकिन अगर मन ऐसा नहीं हुआ, मन अगर अपने निर्णय का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है, तो कभी तो ऐसा होगा कि वह कहेगा शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव का परम भक्त हूँ, और शिव के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो उन क्षणों में बात इतनी अच्छी होगी, बहुत सुंदर लगेगा, रस की गंगा बहेगी। लेकिन कुछ ही देर में पाओगे कि मन ने अपना निर्णय पलट दिया, क्योंकि उसके पास निर्णय बदलने का अधिकार है। तो अब उसका निर्णय अलग हो गया। फिर कुछ देर बाद शिव शिव शिव, और फिर स्वयं ही निर्णय कर लिया कि नहीं, शिव नहीं, मामला गड़बड़ है। हम अपनी मलकियत शिव को नहीं दे सकते, हम खुद तय करेंगे।
नफ़ा नुकसान खुद देखेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हमें सब पर शक है और कभी कभी तो हमें शिव पर भी शक होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही यह होगा वैसे ही मान लो कि मन ने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। अब मन ने क्या जिम्मेवारी ले ली कि जीवन मैं चलाऊंगा। तो जब तक मन ने अपनी बागडोर शिव को दे दी थी तो सारा काम वो कर रहे थे, लेकिन अब मन ने खुद जिम्मेदारी ले ली तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। कितना बड़ा बोझ आ गया अब उस पर। तो चलाओ अपनी ज़िंदगी। अब देखो कि भविष्य में क्या होगा। अब देखो कि तुम्हारे सारे रिश्ते नातों का क्या होगा, तुम्हारी सारी संपदा का क्या होगा, तुम्हारे जीवन का क्या होगा। मन छोटा सा और जिम्मेदारी ले ली इतनी बड़ी तो वो पागल हो जाएगा। तो चेतना माने जो कभी शिव की ओर भी जा सकती है तो कभी शिव के खिलाफ जा सकती है। इसीलिए आपको ये चुनना है, क्योंकि आप अभी जैसे नवरात्र का समय चल रहा है तो नवरात्र पे कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवी का ही दूसरा नाम है चेतना और बुद्धि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चैतन्य बुद्धि से समझने वालों के लिए देवी मातृ स्वरूपा है और न समझने वालों के लिए देवी को कुपित व रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। तो निर्गुण ब्रह्मा के सगुण हो जाने को देवी कहते हैं। शिव से अनन्य है शिवानी और महादेव से अभिन्न है भवानी। तो आप यह नहीं कह सकते कि आप ब्रह्मा उपासक हैं, क्योंकि अभी आपका शक्ति से कोई संबंध नहीं है। आप शिव शिव करते रह जाएंगे और अगर शक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चूँकि शिव से तो आप संबंध बना ही नहीं सकते। शिव तो असंबंध है, निराकार है, तो उनसे क्या संबंध बनाओगे। संबंध तो शगुनी यानी प्रकृति से ही बन सकता है ना। तो जहाँ गुण है सिर्फ वही संबंध बन सकता है। शिव आपके अस्तित्व के केंद्र में हो सकते हैं पर उनसे आपका संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्गुण और निराकार है। संबंध तो शिवानी से ही बन सकता है, क्योंकि आम आदमी माया को समझता नहीं है, इसलिए माया उसके लिए पीड़ा का कारण बनती है। दुर्गा सप्तशती में देवता बार बार देवी से बोलते हैं कि हम भली भांति जानते हैं कि हमारे कष्टों का कारण तुम हो देवी। हमें जितने दुख मिल रहे हैं तुम्हारे ही कारण मिल रहे हैं। हम दैत्यों से हार रहे हैं, हम अज्ञान में फंस जाते हैं, हम भूल कर बैठे हैं, इसका कारण तुम हो देवी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर हम तुम्हारे सत्य को, तुम्हारे मूल स्वरूप को भूल गए थे तो हमें कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम तुम्हारे मूल स्वरूप को समझ जाएंगे, तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे, तुम्हारी अवमानना नहीं करेंगे, तो हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? देवी का स्मरण करके, देवी की भक्ति करके। तो दुखों से मुक्ति मिलती है। अब जैसे प्रकृति, तो वही देवी तुम्हें इतने दुख देगी कि तुम जी नहीं पाओगे। जैसे अभी कोरोना आया था तो लोगों के दिलों से करुणा खत्म हो गई थी, इसलिए कोरोना हुआ। प्रकृति ने अपना गुस्सा दिखाया, क्योंकि जब भी किसी प्रकार की आफत आती है तो आप कहते हो ना कि देवी कुपित हो गई हैं, देवी रूठ गई हैं, देवी का प्रकोप है। तो मतलब क्या है? तुमने प्रकृति के साथ वो समयक संबंध नहीं रखा जो तुम्हें रखना था, इसलिए प्रकृति रूठ गई, इसलिए देवी रूठ गई। तो इस तरह से जो वर्णन है देवी का कि वो कुपित नहीं होती हैं, वो काली का रूप तब लेती हैं जब कोई दिक्कत होती है, लेकिन उनका जो रूप है तो हमेशा उन्होंने भक्तों को गोद में ही बैठा रखा है। जो उनके निकट आ गया, जो समझने लगा
उसको गोद में बैठा लेती हैं और जो अपने अज्ञान में खोया हुआ है, जो अपने सिद्धांतों से खोया हुआ है, उस पर देवी कुपित रहती हैं। तो हम अब अच्छी तरह से समझ गए हैं शिव और शक्ति को। तो अगर हम शिव की तरफ देख रहे हैं तो हमें शक्ति भी चाहिए, और ये शक्ति कहाँ से आएगी? तो माता से आएगी। तो आइए प्रेम से लगाइए माता रानी का जयकारा। जय माता दी। ओम ऐं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।